गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लासेज में हम एक न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक का नाम है पावर ऑफ लेंस। यानी कि जब भी रे ऑफ लाइट किसी भी लेंस पर इंसिडेंट होती है, ठीक है, तो उसका डेविएशन कैसे होता है, उसकी पावर का इक्वेशन आपका कैसे कैलकुलेट होगा। तो टॉपिक है अपना पावर ऑफ लेंस। ठीक है, पावर ऑफ लेंस यानी कि वो लेंस की पावर को रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी लेंस है रे ऑफ लाइट को कितना तो कन्वर्ज करेगा, कितना उसको डाइवर्ज कर सकता है। ठीक है, तो वो जितना डाइवर्ज और कन्वर्ज करेगा वो उसकी क्या रिप्रेजेंट करेगा, पावर को रिप्रेजेंट करेगा। अब सपोज कोई भी आपका जैसे एक कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है ये? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस का ये वाला पार्ट पॉइंट है आपका ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब सपोज कोई भी एक रे ऑफ लाइट है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट होती है इस पॉइंट पर, इस सरफेस पे, और ये सरफेस सपोज पॉइंट मान लिया हमने एम। कौन सा पॉइंट माना है? एम। जब रे ऑफ लाइट यहां से इंसिडेंट होगी, सपोज यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये इस रे ऑफ लाइट का जो मेन पाथ है, ओरिजिनल पाथ, वो तो ऐसे होगा। ये इसका ओरिजिनल पाथ है। लाइट रे आपकी ऐसे ट्रेवल करेगी इस पाथ में, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लेंस ये यहां से इसका डेविएशन हो जाएगा। तो देखो, जब रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहां से पास होगी? फोकस पॉइंट से पास होगी। ठीक है, तो ये कहां से पास होगी? फोकस पॉइंट से। तो ये इसका फोकस पॉइंट है। अब लेंस में आपके टू फोकस पॉइंट होते हैं, आपको पता ही है। तो बाई फोकी लेंस आप इसको बोल सकते हो। अब जितना डेविएशन हुआ, सपोज ये यहां से यहां तक डेविएशन हो गया डेल। कितना हो गया? डेल। ठीक है, अब ये आपका जो यहाँ पे एंगल बनेगा, ये वाला, ठीक है, ये आपका एक अल्टरनेट एंगल हो गया। तो ये आपका डेल है, तो ये वाला एंगल भी आपका डेल हो गया। ओके, और ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल टू ऑब्जेक्ट हाइट। ए बी की जो इक्वेशन है, ए बी किसके इक्वल है? ए बी इक्वेशन है इक्वल है ओ एम के। किसके इक्वल है ये? ओ एम के। ठीक है, तो जितना ऑब्जेक्ट का हाइट है उतना ही आपका इस वाली लाइन का भी हाइट हो गया ओ एम का। तो सपोज ये वाली जो हाइट है वो एच है। ये हाइट कितनी है? एच। और एच की वैल्यू कितनी है? सपोज 1 मीटर। कितनी मीटर है? 1 मीटर। ओके, अब क्या करना है? अब अपने पास एंगल है, और एंगल के सामने वाली ये वाली जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? नॉर्मल को, यानी कि परपेंडिकुलर को। यहाँ पे एंगल कितना बना? 90 डिग्री। ठीक है, तो ये तो इसका बेस हो गया, ये इसका बन गया हाइपोटेनियस। क्या बन जाएगा इस ट्राइंगल का? हाइपोटेनियस। अब आपको करना है, ये तो इसका हो गया रे डायग्राम। क्या बन गया ये? रे डायग्राम। अब हमें इस एंगल का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जितना एंगल यहाँ पे आएगा वो इसकी पावर को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो कैसे एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे कि यहां से इसके हम टेंजेंट कैलकुलेट करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें ये तो परपेंडिकुलर मिला और ये इसका बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? टेन को। तो टेन डेल इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, अब टेन डेल इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन सा है आपका? एम ओ। बेस कौन सा हो गया? ओ एफ। ओके, अब एम ओ किसके नियर है? ए बी के। और ए बी किसके इक्वल है? एच के। ओके, और ओ एफ किसके इक्वल है? ये है फोकल लेंथ के। किसके इक्वल है ये? फोकल लेंथ। अब कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। तो टेन डेल इक्वल टू, तो ये तो हो गया एच अपॉन एफ। ठीक है, ये एच के इक्वल है, और एच की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर। ओके, अब हमें डेल की वैल्यू कैसे निकालेंगे? लिखेंगे फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ डेविएशन एंगल डेल।
तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 10 डेल, इसको किसके नियर टू मानोगे, डेल के नियर। तो डेल इक्वल टू क्या होगा, डेविएशन एंगल एच बाई एफ। एच की वैल्यू 1 मीटर है ना, तो डेल इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई एफ मीटर। ठीक है, तो ये इसका डेविएशन एंगल आ गया। अब जितना डेविएशन हुआ वो इसकी पावर को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको आप पावर की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो P इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई एफ, यानी कि फोकल लेंथ पावर ऑफ लेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पीएफ में ये तो रिलेशन हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, तो ये इसका रिलेशन हो गया। ओके, अगर वैल्यू आपको सेंटीमीटर में दे रखी हो तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो P इक्वल टू हो जाएगा 100 बाई एफ सेंटीमीटर। तो एक फॉर्मूला ये है सेंटीमीटर का, एक फॉर्मूला ये हो गया मीटर का। तो इस तरीके से आप एक रे डायग्राम के थ्रू पावर ऑफ लेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो पावर ऑफ लेंस होती है उसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, वो होता है डायप्टर। और डायप्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी से। ओके, ये सारा याद रखना है। ओके, तो ये टॉपिक आपको आज कंप्लीट करना है और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपके सामने मैं लेके आऊंगा क्लास। ओके, तो थैंक यू।